जय जोहार। मैं हूँ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ अखबार को तिले आज हम आए हन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता अरुण साव जी। उनकर कना अब बड़ा कन विभाग है और सरकार में प्रमुख पद में है। इनकर पहली मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उनकर से बात करे हों, और जो 2023 के जीत रही से वो तो बीजेपी पर ऐतिहासिक रही से, अतना साल में पहली बार अतना सीट रही से, तो वो श्रेय भी उनला जाते। इसे राजनीतिक गलियारा में बिकट चर्चा रही थे। तो आज सरकार के प्रमुख अंग के रूप में उनकर से कुछ कोट बात करथन, सवाल जवाब करथन। तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपला और आपके जम्मो दर्शकला। राम राम, जय जोहार। हमन आपके घर में आए हैं तो देखें कि पूरा 33 कोटि देवता है हर जगह। तो जहाँ गेन तिहाँ हमला भगवान के दर्शन होते। हाँ, बिल्कुल सनातन परंपरा धार्मिक परिवार से हन, तो भगवान तो कड़ में होते बोलते हैं, तो वैसने है, वैसने है। घर में भी जगह जगह भगवान विराजमान है। मन अच्छा रहते होकर से। बढ़िया है। तो एक तो आस्था वाले एक संदेश भी चले जाते जे आपन से मिले लाते ते मन से भी। खैर, मैं चूंकि 2.5 बछर हो गए है सरकार की, आप मन पहली सांसद रहे हो, तहाँ विधानसभा चुनाव लड़े हो, अब डिप्टी सीएम हो आप मन। तो आपला वो समय रही से इसे कि डिप्टी सीएम तक आप मन बन सकत होगी के? वैसे मैं कभू कुछ बने के बारे में कभू नहीं सोचे हूँ। मैं कोई अपन भविष्य के कोई लक्ष्य बना के रहने वाला, काम करने वाला नहीं हो। मैं केवल अच्छा काम करे के, और जो काम मोर सामने में है। जब मैं विद्यार्थी रहे हूँ तो पूरा डूब के पढ़ाई करना, वकालत करे हूँ तो वकालत में 24 घंटा लगा के वकालत करना, और जब राजनीति में आया तो राजनीति में पूरा समय लगा के देश के लिए, जनता के लिए, प्रदेश के लिए काम करे के स्वभाव रही थे। तो मैं कभी 2019 से पहले कभू मैं सोचे नहीं रहे हूँ कि मैं कभू विधायक बनूं, कभू सांसद बनूं। उप मुख्यमंत्री वाले विषय तो बहुत दूर के विषय है। तो मैं कभी और मन में ये भाव नहीं रहे कि मुल्ला ये बनना है, ये बनना चाहिए। मैं तो जो काम है वो काम में अपन 100% लगाना, पूरा ताकत लगा के मेहनत करना, अतके मोर स्वभाव है। उसके काम करत 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 मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। अच्छा, जब विभाग मन के बांटा हुई से तक कोनो राय ले गी रही से आपसे? ये तो देखो, पार्टी के बड़े नेता मन तय करते कि काला कौन सा विभाग देना है। एक तो विधायक मन में से काला मंत्री बनाना है, काला मंत्री बनाना है, ये तय हो गया तो वो मंत्री ला काका विभाग देना है। पार्टी के बड़े नेता मन तय करते और मुख्यमंत्री जी तय करते सरकार के मुखिया के नाते। तो सरकार के मुखिया के नाते मुख्यमंत्री जी पार्टी के बड़े नेता मन से सलाह मशविरा करके काला का काम देना है ये करते। अच्छा, आप प्रदेश के सबले बड़े वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के मंत्री हो, आप पीएचई मंत्री हो, नगरीय प्रशासन विभाग भी हो, युवा कल्याण खेल भी मंत्री हो, जिन आज जेनजी चलत ना वो सब आपके दायरे में आ जाते। तो कौन से विभाग में सबले ज्यादा चुनौती लगती है आपका? देखिए, सब महत्वपूर्ण विभाग है। विभाग और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सब काम के अपन महत्व है, सब काम के उपयोगिता है। लोक निर्माण विभाग सड़क बनाए के काम करते, भवन बनाए के काम करते, पुल पुलिया के काम करते। तो ये केवल ईंट गारा या डामर सीसी रोड के सड़क बनाए के मामला नहीं रहे। निर्माण यानी विकास के रद्दा बनते, और विकास के लिए सड़क होना जरूरी है, पुल पुलिया होना जरूरी है। तो निर्माण के अलग महत्व है। पीएचई बिना पानी के जीवन नहीं है,
हर गांव तक, हर घर तक पानी पहुंचाए के काम। नगरीय प्रशासन विभाग के अपन अलग महत्व है, खेल युवा कल्याण विभाग के अलग महत्व है। सवाल यह है कि जो काम है, जो विभाग है, उसमें रुचि लेके करना, वो काम के महत्व ला समझना और ओकर महत्व के अनुरूप उसका समय देना, वो इसने योजना बनाना ताकि वो विभाग के गठन के उद्देश्य से पूरा होए। विभाग का बर है जनता के हित में काम करे बर। खेल और युवा कल्याण विभाग है तो युवा मन बर काम करे बर, खिलाड़ी मन बर काम करे बर, तो उनकर लिए खेल के मैदान हो, खेल के और सुविधा हो, कोच हो, और सब हो गए तो खेल के लगातार प्रतियोगिता हो, आयोजन हो। तो इसे सब काम, सब विभाग के अपन अपन महत्व है। और जैसे शरीर के अलग अलग अंग होते, कोई अंग ऐसे नहीं है जेकर महत्व नहीं है, वो इसलिए सरकार के अंग है सब विभाग, चारों विभाग के अलग महत्व है। और रुचि है तो सब में आसान रुचि है है काम। तो चुनौती नहीं है। हाँ? अच्छा, नगरीय देखो क्या है कि कठिन कोई काम कब लगते, जब हम वो काम ले तो समझत नहीं है, या काम में मन नहीं लगा थे तब कठिन लगी, और मन लग गए, रुचि आ गई वो काम में, तो काम ला समझ के ओकर उद्देश्य के अनुरूप आगे बढ़ना, तो काम अपने आप सरल होते। ठीक। अच्छा, ये जो नगरीय विकास के हाल मानसूनी बारिश में हमन देखें, आपे के शहर बिलासपुर ला देखें, रायपुर ला देखें, जलवायु परिवर्तन के सेती बहुत ज़्यादा बारिश, अभी तो और ज़्यादा बारिश ऐसे टाइप के होए है, लेकिन का शहर मन ला एकर लायक तैयार करे जात है या करे गे है? अब बिलासपुर ले इंगित करे हो, जब तेज बारिश होते तो आप लोग पूरा देश और दुनिया की खबर आते कि ये शहर में ऐसे हो गए, ये प्रदेश में ऐसे हो गए, ये शहर में ये हो गए, ये गांव में हो गए। वो आदर्श स्थिति है कि बाढ़ के से कोई तरह के दिक्कत नहीं हुए, लेकिन कोई ना कोई ऐसे बहुत अकन कारण हो जाते, रोज दिन होए वाले बात नहीं रहे बारिश है। इकट्ठा लगातार 2 दिन 3 दिन बारिश हो गए, पता चला कोनो में जाम लग गए, कोनो में कुछ हो गए। जैसे शहर में कई बार ट्रैफिक जाम हो जाती, नहीं यहाँ तो नाला जाम के सेती, वही मैं बोला था, वही बोला था कि कुछ नाला जाम हो गए, कुछ कचरा फंस गए, और कुछ फंस गए, पानी जा नहीं पाते, पानी भरा गया। आदर्श स्थिति ये है कि कद को पानी गिर जाए, नहीं भरना चाहिए, पर व्यवहारिक रूप से ये जरा कठिन काम है कि कौन परिस्थिति में वो बाढ़ आई, कौन परिस्थिति में पानी के भराव हो गए। लेकिन सरकार लगातार काम कर रहे थे, जैसे राजधानी रायपुर पर बड़े योजना भारत सरकार से स्वीकृत हुए हैं। बिलासपुर पर भी अभी मैं बोल के आया हूँ कि ये बाढ़ में का अनुभव आए है, भविष्य में ना हो कर लिए का कर सकत हन, ये बारे में विचार करो, योजना बनाओ। तो ये तत्कालिक रूप से कोई विषय से ऐसा होते। भारत के अधिकतर शहर जो है ओकर डूबे के कारण में एक ठोस कारण हते कि ठोस कचरा नाला मन में भराए रही थे। शहर शहर में रद्दा तीर में दुकान वाले मन कब्जा कर ले है, कचरा ला बाजार पूरा सड़क में फेंक के चल देते। म्यूनिसिपल काबर कड़ाई नहीं कर पाते, काबर मतलब वहाँ लाचार हो जाते का बाजार के आगू? नहीं, ऐसे नहीं है कि म्यूनिसिपल कार्यवाही भी करते, और भी थोड़ा कार्यवाही करना चाहिए, और भी कड़ाई करे की जरूरत है। पर मुला कभी कभी लगते कि जो अनियंत्रित रूप से शहर के जो विकास होते वो ज्यादा बड़े कारण है। बहुत दूरगामी योजना से शहर के डेवलपमेंट नहीं होए से बनत गए तो एती के नाली कम गहराई के बन गए, आगे बनिस तेन और कुछ तरीके से बन गए। तो ये जो अनियंत्रित विकास होते शहर के वो बहुत बड़े कारण है, पहला। दूसरा जो व्यक्ति जनित कारण है,
जो आप बताए हो कि नाला के ऊपर पाटा बना देना, नाला ला घेर लेना, नाला में और कोई निर्माण कर लेना, कचरा पन्नी ऐसी चीज डाल देना और वो भर जाते, बजबजा जाते। तो ये भी एक कारण है, पर नगर निगम ला तो कार्रवाई करना ही चाहिए, उनका ड्यूटी भी है शहर के जन सुविधा ला लेके काम करना। नगरीय निकाय का मूल काम यही है, करना भी चाहिए। ठीक। सुप्रीम कोर्ट घलो ठोस कचरा के निष्पादन ले लेके चिंता जताए है। राजधानी में ही सुनाई पड़थे के पार्षद मन सफाई कर्मचारी के हाजिरी के पैसा खा जाथे। का होते का नहीं होते तो अलग बात है, पर हमार शहर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, सुविधापूर्ण रहे, एकर लिए जेन किस्म से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चलाए है और स्वच्छता के लिए भारत सरकार लगातार काम करत है। वही रास्ता में चल के छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार हमन काम करत हन। पिछले साल पहली बार हमार 7 निकाय ला राष्ट्रीय स्तर में पुरस्कार मिलिस। तो स्वच्छता के लिए और भी जागरूक होए के जन सहभागिता बहुत आवश्यक है। न केवल आम जनता के सहयोग, स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि के सहयोग और सब मिलके काम करबो तब ये स्वच्छता के अभियान पूरा हो ही। पीडब्ल्यूडी भी आपके डिपार्टमेंट है। एक जरूरी बात ही हो जाती है, मैं मंत्री जी से जो जनता के बीच के सवाल है तेला पूछत हूँ, लेकिन एक बात लोगन ने समझना चाहिए कि एक चेन होते, मंत्री जी ओकर बाद विभाग, अफसर, अधिकारी, नीचे छोटे सफाई कर्मचारी तक हर कोई ईमानदारी बरत ही ना तभी काम हो सकत है। लेकिन हर चीज पर जवाब आप ईमानदारी तो हर व्यक्ति ला होना ही चाहिए ईमानदार। पर देश के नागरिक होए के नाते आजकल थोड़ा से वो फैशन बदल गए है। सब अपन अधिकार के बात करते कि ये मेरा संविधान में ये अधिकार है, मुझे ये अधिकार मिले, मुझे ये अधिकार मिले, मुझे ये अधिकार मिले। पर संविधान में एक तरफ जहां अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के भी प्रोविजन है। माने मौलिक दायित्व भी आपके हैं कि कानून के पालन करना, स्वच्छता है तो मैं स्वच्छता में सहयोग करना। यानी दायित्व के चिंता यदि हमन कर लें, अपन जिम्मेदारी ले निभा लें हर एक व्यक्ति, तो फिर तो आदर्श स्थिति है, फिर ज्यादा कोई समस्या ही नहीं रही। हर व्यक्ति अपन जिम्मेदारी ले, नागरिक कर्तव्य के पालन ये बहुत महत्वपूर्ण है। एकर बिना अच्छा काम कहीं नहीं हो सके। एकदम सही कहा। तो काबर के 50% अगर सरकार प्रशासन करते तो 50% आप करूँ, तो फिर कोनो के घर के कचरा बाहर में आप फेंक दू, अपन घर ला साफ रखू, ये अच्छा बात नो हरे। खैर, प्रदेश में कई जगह ले तस्वीर आथे, गांव-गांव में लइका मन कहूँ नदिया पार करके जाथे, गुरुजी मन पढ़ाई भर, वो भौगोलिक स्थिति भी होथे, कई जगह रहे नहीं पुल पुलिया। ऐसे में मैं राजधानी ला देखा तो एक स्काई वॉक नाम के जंगला बना थे 100-150 करोड़ रुपया के। का शहर ऊपर अनुपातहीन खर्चा है ये? दूसरा बात ये कि का पुराना बीजेपी सरकार के फैसला ला आगू बढ़ाना, लागू करना मजबूरी रही से या जरूरत है? देखिए, ये कर दो पहलू है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ओकर योजना बनिस, काम आगू बढ़िस और निश्चित रूप से जेन सोच के साथ वो बनाए गए रही से, जेन तरीका से बनाए गए रही से, वो बहुत उपयोगी रही से। पर जिसे आप कहे वैसने कांग्रेस में वाला मुद्दा बनाई, किस्म किस्म के डम्फान करी स्काई वॉक ला लेके, काम ला रोक दिन, चलो कोई बात नहीं, उकर सरकार आई। तो एक सीनियर मोस्ट विधायक जैन कई वर्ष तक मंत्री रहे, उकर अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि हम स्काई वॉक के जांच करबो, और वो कमेटी रिपोर्ट देही। बहुत सीनियर नेता है सत्यनारायण शर्मा जी, वो कमेटी भी कही कि नहीं ये ठीक है, बनाना चाहिए ला।
मैंने कांग्रेस पार्टी विरोध करी, वो मन विधायक मन की कमेटी बनाई, वो कमेटी कही इसके सही है। एकर मतलब कांग्रेस जो है वो लंबा समय तक जनता ला वो काम के लाभ से वंचित करे के पाप करिस। 6 साल काम नहीं होइस, बहुत कन सामान खुला में है तो कोनो में कुछ तरह के खराबी, कोनो कुछ तरह के विषय, 6 साल 7 साल तक बंद रहना बहुत बड़े विषय है। ओकर लाभ से जनता ला वंचित करिस कांग्रेस पार्टी, लेकिन अतेक बड़े खर्चा हो गए हैं। तो और विधायक बन के कमेटी कह दी कि नहीं ये ठीक काम है। ओकर बाद तो राजनीति में उन पीछे नहीं हट सकिन, विरोध करे रहिन तो कमेटी की बात ला मानिन नहीं। लेकिन भाजपा सरकार के जो निर्णय रही से तेला कांग्रेस की कमेटी भी कही कि हाँ ये ठीक है, ला आगे करना चाहिए, वही ला आगे बढ़ा था। तो ओला कैसे वो ज्यादा उपयोगी बना सकन, एक लिए भी सोच विचार करके ओला आगे बढ़ाए हम। एक बड़े संभावना होते, शहर के बीचों बीच के इलाका है, फ्लाईओवर, मेट्रो, एक बड़ी संभावना काबर के 2047 के विजन लेके चला तो आप मान SCR के बात होते, तो एक बड़े संभावना नहीं खत्म होते होकर से? नहीं, राजधानी के विकास के लिए, राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था अच्छा हो, एक लिए अब बड़कन योजना बना के काम करत हन। फ्लाईओवर के और निर्माण हो, और सड़क के निर्माण हो, और बाईपास बनाए, ऐसे अब बड़कन योजना है राजधानी के लिए। राजधानी हमारा गौरव है और राजधानी के अनुरूप यहाँ सुविधा हो, एक लिए हमारा सरकार प्रतिबद्धता से काम करत है और काम के परिणाम दिखत भी चले जाते हैं। खेल एवं युवा कल्याण की बात करता हूँ, सरकार हा खिलाड़ी मन ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पदक जीते में लाखों के इनाम की घोषणा करे है। अभी हॉकी लीग भी आप मन करवात हो, अभी हमन अलग अलग तरीका के आयोजन भी देखे ना आप मन करवाए, तो खेलो इंडिया देखे न हमन, और ज्ञानेश्वर यादव तो सिल्वर मेडल जीत के आई इस वेट लिफ्टिंग में। तो हमारे यहाँ खिलाड़ी में बहुत प्रतिभा है, लेकिन एक बात जो कई जगह से आते, खेल मैदान कमती हो जाते, कहूँ खेल मैदान में इंक्रोचमेंट है, तो कहूँ कोनो नवा प्रोजेक्ट खेल मैदान में बनाए के बाद चलत है, तो लड़का मन ला मैदान नहीं मिली तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कैसे खेल सकी? ये सही है कि तृप्ति के छत्तीसगढ़ के जो भौगोलिक स्थिति है, छत्तीसगढ़ के खान पान, रहन सहन, यहाँ के धरती, यहाँ की जमीन, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, ये सब के कारण खेल के नेचुरल क्षमता और प्रतिभा यहाँ के हमारे लड़का मन में हवे। मोला खुद ल सुरता है कि मैं गांव में पढ़त रहे हूँ, अपन कक्षा 3 तक गांव में पढ़े हूँ, फिर 4 से मुंगेली आके पढ़े हूँ। तो स्कूल से आवन छुट्टी हुए तहले बस्ता टांगन और सीधा दौड़ के खेल के मैदान में जाते रहे। तो खेले के स्वभाव छत्तीसगढ़ में रहे है, आज थोड़कर अंतर आए है। लड़का बद स्कूल ले आइन बस्तर टांगिन तह दाई दादा मोबाइल ला मांग के तह कोंटम जाग बैठ जाते, पता नहीं काय काय करते। तो पर ये सही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कार में खेल के नेचुरल प्रतिभा रही से, और यही पाए कि हमारे लड़का मन बड़े बड़े प्रतियोगिता में जाके भारत के छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करत थे। आप जिन प्रश्न कर रहे हो कि अधोसंरचना खेल के मैदान की कमी है, मैं ये बात ला नहीं माना हूं। खेल के मैदान सब जगह सब नहीं बनाए जा सके, पर बचाए तो जा सकत है। बिल्कुल बिल्कुल वो दिशा में लगातार निर्देश हुए है, और खेल अधोसंरचना के अतका का योजना में हमन काम करत हन। आप देखो छत्तीसगढ़ में हॉकी के कै ठन एस्ट्रोटर्फ है, कोनो राज्य के पास एक ठन नहीं हुई, हमारे पास 4 ठन है। क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, इसने बड़कन खेल के मैदान है, खेल के सुविधा है, एथलेटिक्स ट्रैक है। आवश्यकता आज जो मोला महसूस होते, मैं लगभग 1 साल से खेल विभाग के मंत्री के रूप में काम कर रहा था, मोला लगते कि अच्छा कोच के व्यवस्था हो,
लगातार खेल के आयोजन हो। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी भी खेल के बदल गया आजकल, स्पोर्ट्स साइंस आ गए आजकल। अच्छा। माने कोनो खिलाड़ी फलाना खेल खेले के लायक ओकर शारीरिक बनावट है कि नहीं है। पता चला मैं कबड्डी खेलना चाहता हूँ, कबड्डी के लायक मोर शरीर के बनावट नहीं है। मैं वॉलीबॉल खेलना चाहता हूँ तो वॉलीबॉल के खेले के लायक, मैंने सामान्य खेलना अलग बात है, पर मैं बहुत आगे स्तर तक जाके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेल सकता हूँ कि नहीं, अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये अब स्पोर्ट्स साइंस आप लोग मदद कर ही और बता ही भी। तो स्पोर्ट्स साइंस की जरूरत है आज, अच्छा कोच की जरूरत है और लगातार अच्छा प्रतियोगिता हो। ये दिशा में ए बजट में हमला मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष योजना से 100 करोड़ रुपया मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमला करवाए है, तो ओमे हमन ये दिशा में काम करत हन। दुर्भाग्य बताओ कि खेल विभाग के बजट दत्ती कर रही दत्त की जाए 100 करोड़ रुपया। अभी 3 साल में हमन बढ़ा के 350 करोड़ रुपया में पहुंचे हैं। अवार्ड भी बंद रही से तेला चालू करवाया है ना। अब कतका बड़े दुर्भाग्य, मैं तो सोचता हूँ कि वो कैसन सरकार हो ही जिन अपन खेल खिलाड़ी अपन युवा मन के भविष्य के चिंते नहीं है। खेल अलंकरण ला बंद कर दिन, कतका रुपया के काम है। उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा बंद कर दें। एक माने कतका दुर्भाग्य, कतका अन्याय कि केवल वो खिलाड़ी मन पर नहीं है, ये प्रदेश के भविष्य के साथ अन्याय रही से। ठीक। तेला हमारे विष्णुदेव साय जी के सरकार बनने के बाद चालू करे हैं। खेल अलंकरण के बेरा अवैया है, 29 अगस्त के खेल अलंकरण मन करने वाला है। और मैं एक बढ़िया बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जन 14 जन कोच हैं, परमानेंट कोच, 20 साल ले उनका ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। ट्रेनिंग नहीं हो रही का सिखाई खिलाड़ी बनला, मैंने कोच बन गए हैं। हाँ। हर 3 साल 4 साल 5 साल में नया नियम आत रही थे, नया मशीन आते, खेल के नया नया उपकरण आते, ओकर तकनीक के जानकारी वो कोच मन ला होना चाहिए। अब हम आदम जमाना के ट्रेनिंग देते ना अपन खिलाड़ी मन ला, और बोलबो राष्ट्रीय स्तर में जाके खेला है, जीता है, तो कहाँ जीती? बोला वैसा ट्रेनिंग ही नहीं मिले है, जानबे च नहीं करे थे उन। तो अभी मैं यहाँ अपन कोच मन ला छत्तीसगढ़ के पटियाला भेजे रहे हूँ। अच्छा। पटियाला ले बढ़िया ट्रेनिंग करके आए हैं मन, नवा नवा चीज सीख के आए हैं कि आज काका नवा तकनीक आगे है, काका नवा मशीन आगे है खेले के। तो अब जब 20 साल नहीं भेजे रही ने सरकार मन, मैं भेजे हूँ लगातार प्रयत्न करके, बातचीत करके, वहाँ समय मिलीस तो बढ़िया ट्रेनिंग करके वो मन अभी 2-1 दिन पहले आई है, तो वो लाभ हमारे खिलाड़ी मन ला मिली। तो हमन खेल और खिलाड़ी के तरक्की के लिए खूब मेहनत करत हन। काम करत हन। अधोसंरचना के विकास के लिए अब बड़कन स्वीकृति हमारे पास भारत सरकार से भी मिले हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के भी है, लोक निर्माण विभाग के है, जम्मू बर काम करत हन। अभी हमन स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव करे रहन, ओमे सब चीज के समीक्षा करे हन, और बहुत बढ़िया ढंग से खेल और खिलाड़ी मन ला आगे बढ़ाए बर लगे हैं। बिल्कुल, मैं भी कोशिश कर हूँ, जब भी मोला मौका मिलते मैं खिलाड़ी मन से बात करता हूँ। अच्छा, आज जेनजी और बाद जैन अल्फा, ये आप ओकर मन से कभू सोचो कि घर में भी लइका मन होही, जैन परिवार में वही उम्र के होही, तो आज बदले हुए माहौल ला आप मन देखे हो, महसूस करे हो? बिल्कुल, आज जो हमन लगातार जैन बात की चिंता करत आत रहे हैं, आज की जो पीढ़ी है बहुत ज्ञानशील है, बहुत सक्षम है, और प्रतिभा के भी कमी नहीं है। बस जो सही दिशा मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए,
परिवार घर में अच्छा संस्कार मिल जाए तो आज की पीढ़ी में टैलेंट में कमी नहीं है, योग्यता में कमी नहीं है। अच्छा संस्कार और अच्छा विचार ओला घर परिवार से मिले, समाज से मिले तो दुनिया में भारत ला फिर से सिरमौर बनाए के ताकत आज की हमारी पीढ़ी में हवा जिन ला आप जेन जी बोलो, जेन अल्फा बोलो, बहुत ताकत, बहुत क्षमता, बहुत प्रतिभा है। केवल और केवल अच्छा संस्कार, अच्छा दिशा और मन ला मिले लगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक। डिप्टी सीएम के रूप में विभाग के अलग अलग विभाग के मंत्री के अलावा आपके और कोनो जिम्मेदारी आथे का एमा, या खाली ये केवल प्रतिष्ठा के पद हरे? ये तो कृपा है, भगवान की कृपा है, पार्टी का भरोसा है। जब आप इस तरह के काम करते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास कुछ खिलाड़ी आए जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं। सरकार की किस योजना में उनको हम मदद नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने दूसरे तरीके से उनको मदद की व्यवस्था किया। कहे के मतलब ये है कि आप जब जरूरतमंद ला अपन पद के कारण मदद कर सो तो जीवन में एकर ले पुण्य के काम, एकर ले अच्छा काम कुछ नहीं हो सके। एक उप मुख्यमंत्री के रूप में, 4 विभाग के भारसाधक मंत्री के रूप में प्रदेश के भविष्य के लिए, प्रदेश के आने वाले पीढ़ी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आप लोग कुछ करे के अवसर मिले हैं। एकर ले बड़े सौभाग्य के कोई विषय नहीं होए। तो ये सौभाग्य ला पूरा पूरा उपयोग करना और ओकर लाभ पूरा छत्तीसगढ़ ला मिले, छत्तीसगढ़ के आम व्यक्ति ला मिले, गरीब ला मिले, जरूरतमंद ला मिले। कल मैं लोरमी में 11 दिव्यांग साथी मन ला पेट्रोल चलित ट्राईसाइकिल, पेट्रोल चलित गाड़ी दे, स्कूटी कह लो। मैं उनसे मिले में एक जन से कतका तकलीफ रही से उमन के पास। वो 11 ने मिल के लगिस कि इकर लिए ये मदद करके मोर जीवन सार्थक हो गया। कल तक वो परिवार के ऊपर एक तरह से होकर दायित्व रही से, परिवार वाले मन ज्यादा चिंता करे पड़े, खुद के दायित्व संभाले की स्थिति नहीं रही से। अब वो गाड़ी मिल गया बोला तो न केवल अपन लिए काम कर सकते थे, परिवार के मदद कर सकते थे। मतलब पद जिन है वो एक अच्छा काम करे के अवसर बन के आते, सेवा के माध्यम है, बिल्कुल बिल्कुल, जनहित के काम करे के माध्यम है, देश और प्रदेश के हित में काम करे के माध्यम है। और ये सौभाग्य से मिले हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये दिशा में काम करे की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अभी हम राजपत्र में पढ़त रहे महिला जनप्रतिनिधि के भाई, बेटा, पति ये सब ला चरण पादुका नहीं देना है इसे, तो ये अच्छा फैसला है। काबर के सुप्रीम कोर्ट घलो बोल चुके हैं, से नो टू प्रॉक्सी ये कैंपेन भी केंद्र सरकार चला चुके हैं। लेकिन खाली महिला काबर के पुरुष मन भी तो अपन अपन रिश्तेदार मन ला जोंग के रखते। ऐसे उदाहरण कम आते, बहुते कम आते, नहीं के बराबर आते। वास्तव में महिला आरक्षण की व्यवस्था काबर हो है। जैसे बोलते हैं स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के 2 चक्का है, तो दोनों के बराबर भागीदारी हो विकास में, प्रशासन में, शासन में, ये पैके आरक्षण की व्यवस्था हो। जैसे आप बताएं कि न्यायालय, सरकार, वो जो मूल उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता रही से कि महिला मन खुदे संभाले, महिला मन, पुरुष मन संभाला थे, महिला पद में है, तो एक तो वो उद्देश्य विफल हो जाता रही से, और दूसर जब तक मौका नहीं मिली काम करे के,
जब तक अवसर नहीं मिली तो हमार बहिनी मन सक्षम कैसे बनी। अब आने वाले समय में तो नरेंद्र मोदी जी है विधानसभा लोकसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था करे के दिशा में आगे बढ़ गए है। ओकर पहली तैयारी है। हाँ लेकिन विपक्षी दल मन मतलब तो महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मोदी जी है जिन जिन दिन ले प्रधानमंत्री बने हैं महिला सशक्तिकरण के लिए जतका काम प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी करे हैं आजादी के बाद कभू नहीं होए उतका। मैंने देखो कतका बड़े काम हर घर में शौचालय होना चाहिए। हंसी उड़ा दे रही ने भाई। अब दृश्य बदल गए कि नहीं बदल गए। आजकल गांव जाबे शहर के बाहरी इलाका में जाबे तब खुला में शौच करत हुए कोई नहीं दिखे। अब तो नहीं रही गई। अब आज सोच के देख कतका शर्मिंदगी के बात है रही से है कि हमार बहू बेटी मन खुला में शौच करे। ये उसने आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान उज्ज्वला गैस योजना खाना तो हमार बहली जमन बनाए। बरसात के दिन में लकड़ी कच्चा है धुआं से पूरा परिवार परेशान और खाना बनैया हमार महतारी तो परेशान हो। तो महिला सशक्तिकरण महिला मन के स्वास्थ्य की चिंता नरेंद्र मोदी जी खूब करे है। और अब महतारी मल्ला लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षण हो देश और प्रदेश चलाए में उनकर ज्यादा वो भूमिका हो ये दिशा में बढ़ा था। तो जिन मल्ला ऑलरेडी मिले हुए है वो मन सही मामला में अपन निर्णय करे काम करे तो ये उनका उद्देश्य पूरा हो। बिल्कुल काबर के छोटे स्थानीय निकाय से कोनो महिला अगर जनप्रतिनिधि बनते तो प्रदेश के विधानसभा की सपना देख के बनाए और खुद अपन जिम्मेदारी संभाले। ये मैं 10-15 मिनट और हूँ आपके बस। हाईकोर्ट में डिप्टी एजी रहे हो आप और सरकार के बाहर एक वकील भी। तो आपके जो तजुर्बा है वो विधानसभा में जवाब दे में मदद करते हैं आपके। देखिए जीवन के हर क्षेत्र में जिन कुछ भी सीखे हो आप आगे चल के आपकी जिम्मेदारी के निर्वहन में उनकर सब जगह मदद होते। कोनो अनुभव के कोनो जगह होते कोनो अनुभव के कोनो जगह होते। हाँ ये सही है कि उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता उप महाधिवक्ता के रूप में काम करे के बहुत लाभ एक मंत्री के रूप में एक विधायक सांसद के रूप में उनको बहुत मददगार होते। काबर कि लोकसभा विधानसभा कानून बनाए की जगह है और ओला इम्प्लीमेंट कराए के माध्यम सरकार बनते तो उनका बहुत लाभ है उनका बहुत लाभ मुला मिलत भी है। कार के हम विधानसभा में देखथन ना तो कतको वरिष्ठ विधायक मन मंत्री मन के फजीहत करत रही थे। तो आप मन सदन के बाहर निकल के इसे एकदम पुचकार के बोलता का अजय भाई विजय भाई। हाँ नहीं मैं तो एक जैसे न्यायालय में मैं अपन सरकार के पक्ष में मुकदमा लड़े बढ़ खड़ा हूँ तो सरकार के पक्ष में बोलत रहे हूँ। हाँ। वैसे काकरो भी कोई भी माननीय सदस्य के प्रश्न रही थे विधानसभा में तो ओकर जवाब देना समझ लेना समझ के ओकर जवाब देना ये तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है कि आप विभाग में काम करत हो अगर से संबंधित कोई प्रश्न आए है तो आप सब ला बता सको कि आप करत का हो। गजब के तर्क वितर्क होते यही लोकतंत्र के खूबसूरती है। भले लोगन थोड़ा मसाला मान लेते कि एक पार्टी के है तो बोले किसे नहीं लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते सबला अधिकार है प्रश्न करे के ठीक सरकार से प्रश्न करे के और प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देते अच्छा लगते। ठीक कुछ रैपिड फायर कर लेता मैं आखिरी आपसे। राजनीति के बारे में काबुल हूँ आप मन। राजनीति सेवा के बहुत बड़े माध्यम है। यदि सेवा के लिए अच्छा काम करे के लिए बहुत बड़े अवसर राजनीति में मिलते तो मैं तो सोचता हूँ कि हर व्यक्ति ला राजनीति में आना ही चाहिए। पढ़े लिखे मुल्ला तो विशेष रूप से आना चाहिए। सत्ता भी सेवा के ही माध्यम है। राजनीति में आतन तो
काम करे के अवसर सत्ता में आए के बाद मिलते। विपक्ष में होतो तो सरकार के जन विरोधी काम है, गलत काम होते, जनता के हित में मुद्दा लेके आंदोलन करे के काम होते। और जब सरकार में रही तो का चीज से जनता के भला होई, का चीज से प्रदेश के भला होई, का काम करे से दुखिया के दर्द दूर होई। ठीक। तो ये काम करे के अवसर सत्ता में आए से मिलते। सांसद बनना आसान रही या मंत्री बनना, डिप्टी सीएम बनना? मैं आप लोग बताऊं कि मैं तो का बनूं का नहीं बनूं एक बारे में सोचबे तो नहीं करूं। मैं काम करे में भरोसा करता हूं, काम ईमानदारी और मेहनत से करता हूं। पार्टी अवसर देते, जनता आशीर्वाद दे के बना देते, तो मैं काम करत चले जाता हूं। आपके सबसे पसंदीदा विभाग कौन से? मैं फिर बताऊं कि यदि काम में रुचि आ जाए तो सब पसंद आते। ठीक। पर ज्यादा के भी आज तो मुझे लगते कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग ये तो जो कर महत्व है ओमे ज्यादा आनंद आते मुझे। ठीक। खबर की खेल है केवल खिलाड़ी बनाए के फैक्ट्री नहीं है, समझ ले। मैं आप लोग थोड़ा से समय लेके बोला था कि खेल सामाजिक सद्भाव के बहुत बड़े माध्यम है, जिसे मैं गांव में बताता हूँ या शहर के भी अपन उदाहरण ले सकते हैं। 50, 60, 100 लड़का एक मैदान में आके खेलत है, टीम वाले खेल खेलत है। 150 लड़का रोज एक साथ मैदान में जाते, वो 150 लड़का के आपस में दोस्ती हो गए, परिचय हो गया। तो एक दूसर के घर में बलाए बर जाही, मिलही, एक दूसर से मदद ली, तो सब परिवार में आपस में समन्वय होते। और आज का हालात ज्यादा दिखते, खेल के मैदान में जाना नहीं है, आइन मोबाइल धर के बैठ गए, बगल वाले से संबंध नहीं है, आपस में समन्वय और सौहार्द नहीं है। तो यह बहुत अकन समस्या पैदा करते। यदि युवा खेल के मैदान में जाही तो गलत रास्ता जाए में से बचही, नशे से दूर रही, स्वस्थ रही। अच्छा खिलाड़ी बनना है तो अच्छा खिलाड़ी बन जाही, पढ़ाई में भी कुशाग्र हुई, खबर कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन के वास होते। तो बहुत बड़े लाभ है। तो मैं यही दिशा में कोशिश कर रहा हूँ कि तीसरी चौथी के लड़का भी खेल के मैदान में जाके जैन कुछ भी खेलना है खेले, लेकिन खेल के मैदान में घंटा 2 घंटा जाके बितावे। बिल्कुल। अच्छा, पीडब्ल्यूडी में सबले बड़े मूड पीड़ा का है, ठेकेदार, अधिकारी या सिस्टम? देखिए, मूड पीड़ा तो कुछ नहीं है, मूड पीड़ा कुछ नहीं है। केवल ये है कि ठीक समन्वय से काम हो। हमन तो देखे ना आपला डांटत डपटत। हाँ, कभू जैसे माँ बाप समय समय में अपन लड़का मन भी डांटे पड़ते, तो वैसने जहाँ कुछ कमी बेसी हो गए, चूक हो गए, गलती हो गए, तो थोड़ा समय में डांटे पूछ करेल पड़ते, थोड़ा कनो बार सजा भी देवर पड़ते कि दिशा लाइन को भटका मत, दिशा लाइन में रहे, काम समय में करें, गुणवत्ता युक्त करें, दिमाग लगा के करें, खुद जिम्मेदारी लेके करें। हम ककरो पास काम ल ककरो ऊपर डाल दें, काम ल गड़बड़ कर दे, तो जिम्मेदारी तो तोर है। समय पे देखरेख करना, तो इसे समय में डांटे डपटे पर भी पड़ते, ज्यादा छो गए तो कार्रवाई के भी रास्ता खुले हैं। पर अब लोक निर्माण विभाग में लगातार काम बहुत अच्छा होते और तेज गति से काम होते। दरी तो रिकॉर्ड स्वीकृति बजट में मिले हैं, तो एकदम साए काम होते। तो रायपुर के सबले बड़े शहरी समस्या का लगते आपला? देखिए, एक तो यातायात के दबाव बढ़े, राजधानी होए से तेज गति से हमार राजधानी बढ़ा थे, ओकर लिए हम लगातार काम करत हन। जल भराव भी स्वाभाविक रूप से राजधानी में होते, ओकर भी हमला चिंता है, ओकरो हम योजना रचना बना डाले हन। अभी महापौर जी पार्षद में नारिन है, तो कुछ राज्य सरकार से सहयोग मांगिन है, तो ओकर लिए भी हमन कहे हन कि आप
प्रस्ताव बना के भेजो, हम कर देबो। भारत सरकार 200 करोड़ रुपया स्वीकृत करे जल भराव ले बचाव बर, वो दिशा में भी काम करत हम। तो राजधानी के अनुरूप हो, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ को तेजी से विकसित होने वाला राज्य है, तो ओकर अनुरूप यहाँ के व्यवस्था हो, ठीक, वो दिशा में लगे हैं। ठीक। एक ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट जिला आप सबले पहली पूरा करना चाहत हो? देखिए, इसे अब बड़कन है, अब बड़कन है, कोनो एक बात ला इंगित करना ठीक नहीं हुई, संभव नहीं है। अब बड़कन ऐसे काम चलत है जो कोई क्षेत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कोनो कोई क्षेत्र के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, पर अब बड़कन ऐसे प्रोजेक्ट चलत है जेकर से आने वाले समय में न केवल वो क्षेत्र ला, छत्तीसगढ़ ला बड़ा लाभ मिली, और बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ अब आगे बढ़ी। अच्छा, राजनीति में आए के बाद आपके कोनो भ्रम टूटे है का? मैं भ्रम में पहली भी नहीं रहे हूँ, आज भी नहीं हूँ भ्रम में। मैं बताया कि जो काम मोर जुम्मे में होइस, ओला खुद अपन पूरा ताकत और क्षमता लगा के ईमानदारी से करना। कौन का करत है, का नहीं करत है, ओकर कोती ज़्यादा लुकुर टुकुर करे की ज़रूरत नहीं है, ताके झाके की ज़रूरत नहीं है। मैं अपन काम अच्छा कर लाऊं, मैं अच्छा हूं तो मोर बड़ दुनिया अच्छा है, ऐसे सोच के मैं अपन काम में पूरा फोकस करके काम करता हूँ, पूरा ईमानदारी और मेहनत से अच्छा काम हो सके, जब कम और योग्यता क्षमता है। मैं बहुत योग्यता क्षमता वाले व्यक्ति हूँ, इसे मुझे नहीं मानना है, पर जब कम और योग्यता क्षमता है ओकर पूरा उपयोग जनता के लिए हो, सरकार के लिए हो, पार्टी के लिए हो, ये मोर पूरा कोशिश रही थी। वही मैं बहुत आनंद से करता हूँ, मैं बहुत प्रसन्नता से करता हूँ। आखिरी सवाल, सड़क में गरवा या बड़े बड़े गाड़ी? ये बहुत बड़े चिंता के विषय है, पर दो ठन बातें मैं समझ में आते हैं। मैं गांव के लड़का हूँ, किसान परिवार से हूँ। गाय मोर दूध मैं दूहा था, और गाय ला सड़क में खेदार दे। लावारिस गाय, लावारिस जानवर, ये एक अलग विषय है। पर मोर पालतू पशु है, मोर घर के गाय बछरू है, लेकिन वो सड़क में रहते, मैं नहीं रखा था अपन घर में। ये कतका बड़े अन्याय गौवंश के साथ हमन करत है। मैं थोड़ कन आध्यात्म की दिशा में ले जाता। गौ हमन माता मानते, हमार संस्कृति हमार परंपरा में गौ के बहुत महत्व है। गौ माता के एक एक चीज उपयोगी है, मूत्र से लेके गोबर से लेके सब कुछ। गौ माता मानथन, और अपन माता ला इसने कोनो सड़क में छोड़ देते का? तो पहली बात तो यह है कि हर व्यक्ति जिन मालिक है जानवर के, जिन मालिक है गौ माता के, बैला बछरू के, वो हाथ जोड़ के विनती है कि ओकर राखे बासे की चिंता करो। जो मालिक विहीन है या मालिक मन छोड़ दिए है, ओकर लिए बहुत अकन सामाजिक संस्था है, सरकार के भी योजना है गौधाम बनाए के, तो ओमे उनकर मन की चिंता होत है। लेकिन मैं आग्रह करूं, हमन कोशिश करथन भाई कि जेकर गाय ये जेकर जानवर है वो ला अपन घर में रखे, नहीं रखे तो हमन कोशिश करथन कि हमन कोई स्थान बना दें वहाँ रहे। पर कतका बड़े बात है कि भाई मैं मालिक हूँ और रखे बसे की चिंता दूसर ऊपर मैं छोड़ाऊं, ये तो सोचे के विषय है। और ये यही वही है नागरिक दायित्व, नागरिक दायित्व के काम ला पूरा करके आपके
पशु है ओला रहे की व्यवस्था आप करो, छोड़ मत दो। सड़क में एक्सीडेंट हो जाते, पशु मन भी काल कलवित हो जाते, आदमी मन के भी एक्सीडेंट होते, बहुत अकन प्रकार के झमेला होते। तो सब अपन अपन जिम्मेदारी के निर्वहन ल करे। तो मैं वही बताया कि नागरिक दायित्व के आप निर्वहन कर लो, अब्बड़ अकन समस्या के समाधान है। पर हमार सरकार चिंता करत है गौधाम बनाए के, शहर में भी हमन बहुत अकन व्यवस्था करे हन, व्यवस्था और करे के कोशिश करत हन कि ये व्यवस्था बिल्कुल अच्छा हो जाए कि कोई भी पशु सड़क में मत दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बड़ा कन गोट बात हो गई आप संग, बहुत दिन बाद बहुत अच्छा लगिस। और उम्मीद है कि आम जनता के बीच के जो सवाल है वो ओकर सोच बाय जवाब दे हैं मंत्री जी। हाँ, डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और बड़ सरल मिजाज के भी है। तो आप मल्ला भी तय करना है जो बात है, 90% अगर सरकार करे तो 10% जनता के सहयोग होना सबले ज़्यादा जरूरी है। तो उम्मीद है कि और बढ़िया बढ़िया खेल के आयोजन होवे और हमन सब संघरन। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तृप्ति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगी। साहब बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न करे हो जन मोर मन के बात है, जनता ला पता भी चलना चाहिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगी से। और ये सही है कि हमारे छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा प्रदेश है, भोला भाला सीधा साधा ईमानदार मेहनती मन के ये प्रदेश है। और सब मिल के खोभिया के एक साथ भिड़बो ना तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ देश के पहला नंबर के राज्य बन सकते है। और सब कहीं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया पूरा दुनिया बोल ही ऐसे हमन ला मिल के प्रेम भाव से काम करना है। आपके जम्मो दर्शक मल्ला, जम्मो श्रोता मल्ला राम राम जय जोहार, और आपके पूरा टीम ला राम राम जय जोहार। जोहार, जय जोहार।